ओम शांति। आज हम जानेंगे कैसे मम्मा अपने इस नाम को सार्थक करते हैं मम्मा का। एक माँ क्या करती है, कुछ भी बात हो अपने बच्चे को इतना प्यार से समझाती कि बच्चा ठीक भी हो जाता पर बुरा भी नहीं मानता। ऐसे ही मम्मा इतने प्यार से सबको शिक्षा देती कि सबको लगता ये मेरी माँ ही है जो मुझे शिक्षा दे रही है, मुझे करेक्ट कर रही है। अगर कोई गलती करता तो मम्मा कहते इधर आओ, क्या ये ठीक हुआ? आगे के लिए ध्यान रखो, ऐसी गलती दोबारा ना हो। इतना प्यार से मम्मा समझाते कि वो व्यक्ति दोबारा वो गलती नहीं करता। पर मम्मा ये कभी नहीं कहते थे कि ये गलती क्यों हुई। मम्मा हमेशा कहते कि ये गलती हुई है, इसको ठीक करना है, रिपीट नहीं करना। जैसे घर में माँ अपने बच्चे की एक एक चीज का ध्यान रखते, ऐसे मम्मा भी हर यज्ञवश की हर तरह की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति का पूरा ध्यान रखते कि किसी भी तरह से इनका कल्याण हो, ये किसी भी चीज से पीछे ना रह जाएं। और मम्मा का मोटिव क्या होता था? हर व्यक्ति, हर आत्मा आगे बढ़े। एक बार दादी कुंज मम्मा के पास आते हैं कि मम्मा आपने जो मुझे बहन दी है वो बहुत ढीली ढाली है, आप मुझे फलानी बहन दे दो, वो बहुत तेज है, हम दोनों जल्दी जल्दी काम निपटा देंगे। पर मम्मा ने क्या कहा? मम्मा कहते एक माँ की तरह मुझे सबको आगे बढ़ाना है। आज इसमें ये कमी है, पर तुम्हारे अंदर जो जल्दी कार्य करने का गुण है उसको देखते देखते वो बहन भी सीख जाएगी, उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसमें भी ये गुण आ जाएगा। मीन्स कोई में कमी है, उस कमी को करेक्ट करना, उसको नरिश करना, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि उसको उस सेवा से बाहर निकालना। और यज्ञ में एक एक को मम्मा भाषण करना भी सिखाती थी, कैसे बोलना है, क्या बोलना है और किसी को क्या समझाना है। मम्मा खुद भी भाषण करने में बहुत प्रवीण थी, कैसी आत्मा है, उसको क्या समझाना है। जैसे एक बार एक डॉक्टर भाई आते हैं, वो परमात्मा को नहीं मानते, वो मम्मा को कहते हैं कि आपके हिसाब से परमात्मा कौन है? और मम्मा का आंसर देखो, उन्होंने कहा गॉड इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। और उस डॉक्टर भाई ने भी बोला बिल्कुल, साइंस भी यही कहती है कि वो एक एनर्जी है। तो देखो मम्मा कितना ध्यान से, जैसी आत्मा थी वैसा ज्ञान सुनाती थी। ऐसे मम्मा ने एक एक आत्मा को, एक एक दादी को, एक एक भाई को तैयार किया, उनको सिखाया कि कैसे ज्ञान सुनाना है। इसी तरह एक बार मधुबन में कन्याओं का एक ग्रुप आया, छोटी छोटी कन्याएं 6-7 थी। बाबा उनको देखकर बहुत खुश हुआ। और उस समय 200-250 भाई बहन मधुबन में आए थे। तो बाबा ने उन कन्याओं को कहा कि इनके लिए भोजन बनाओ। और वो कन्याएं बहुत खुशी खुशी गए। पर मम्मा को अंदर में पता था कि इनको भोजन बनाना नहीं आता, तो मम्मा भी पीछे गई। उनको चावल कैसे धुलाई करना है, कैसे दाल बनानी है, कैसे कढ़ाई में तेल डालना है, कितना तेल डालना है, एक एक चीज सिखाते हैं। और जब भोजन तैयार हुआ, सबने वो भोजन बहुत प्रेम से किया और बहुत खुश हुए। और वो कन्याएं भी, क्योंकि मम्मा ने कितना प्यार से उनको भोजन बनाना सिखाया। ऐसे ही जब मम्मा अमृतसर आए तो एक बहन के हाथों से दूध का पतीला छूट गया। तो मम्मा ने कहा तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा, तुम्हें तो नहीं कुछ हुआ। देखो, आज घर में ऐसा कोई सीन हो तो क्या करते हैं सब? डांटना शुरू कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए बोलते हैं, कहते तुम्हारा ध्यान नहीं है, नुकसान करते रहते हो। पर मम्मा ने क्या पूछा? तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा। कितनी ममतामयी मूरत थी। पर कुछ समय बाद जब वो बहन ठीक हो गई, उसका मन शांत हो गया, तो मम्मा ने उसको प्यार से समझाया कि कैसे दूध को संभाल कर लेकर जाना है, कैसे अलर्ट रहना है। और किसी को भी मम्मा से व्यक्तिगत रूप से पर्सनल कुछ पूछना हो या कोई ज्ञान की क्लैरिटी करनी हो, किसी भी रूप से मिलना हो, तो मम्मा ने कहा था
कोई भी बच्चा कभी भी माँ के कमरे में आ सकता है, क्योंकि माँ का भाव सदा देने का होता है। ऐसे ही हमारी माँ, जो साक्षात देवी का रूप, जिसने सबको अपनी ममता से मंत्रमुग्ध कर दिया, उनको ज्ञान में ऐसा चलाया कि आज वो बहनें देश विदेश में सेवा कर रही हैं। ओम शांति।